उसको कहा कि भाई नंबर लग गया तो उसको ऑन देना पड़ता बजाज की स्कूटर के लिए। तो उस समय हमारे यहाँ किसी की शादी होती थी तो ससरा बजाज स्कूटर अगर देता था तो लोग बोलते थे बहुत बड़ी पहुँच है इनकी, चीफ मिनिस्टर कोटे से वो प्रिया स्कूटर मिली है उसको, तुम मामूली समझ रहे हो क्या, वो इतने बड़े लोग हैं, वो ऐसा समझते थे। तो मैंने बोला मैंने भी एक 2,500 रुपये ऑन दे के खरीदा गया। तो डीलर के पास गया तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ये रंग नहीं चाहिए, दूसरा रंग चाहिए। उसने तुरंत कहा लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, इस दूसरा रंग नहीं है। तो मैं बाहर आया तो मैंने भगवान को प्रार्थना की कि साला एक दिन ऐसा आए कि ये ट्रक के ऊपर अपनी स्कूटर लेके गांव भर घूमता रहेगी मेरी लो करके। तो मैंने राहुल बजाज को कहा कि एक दिन मैंने कहा था कि तुम्हारी ऐसी नौबत आएगी कि तुम ट्रक पे स्कूटर लेके गांव में घूमोगे कि हमारी स्कूटर लो। मैं मजाक में उनको बताया पर यह सच हुआ। अब बजाज के साथ इतने स्कूटर आई, उनका नुकसान नहीं हुआ। 50% बजाज का प्रोडक्शन, हीरो का प्रोडक्शन और टीवीएस का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। वी आर नंबर 1। हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी स्टेट और सेंट्रल को देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट बड़ा है और मैंने तय किया कि इसको 15 लाख करोड़ का हम 5 साल के अंदर करेंगे। और इंडिया में अभी सब ब्रांड्स है, एक आधा को छोड़ दो, वो फर्क भी नहीं पड़ता नहीं आए तो। पर जो जितने ब्रांड्स है मैं आपको बताता हूँ वो सब मैं उनका मंत्री हूँ। अभी मर्सिडीज वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमारे देश में। रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे कम हमारे देश में है, लेबर कॉस्ट सबसे हमारी है, लॉजिस्टिक डेवलप हो गया है। तो अब हम लोग 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये कीमतें बिल्कुल कम हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। एक के पीछे एक कंपटीशन शुरू हो गई। जिन कंपनियों ने मेरा सुना नहीं उनका 5% सेल कम हो गया। और जो कंपनियां, मैं दोनों मालिक थे, बहुत बड़े लोग हैं, उनको मैंने कहा कि आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप कॉस्ट सेंट्रिक है, आप क्वालिटी सेंट्रिक बनो। आज गरीब आदमी भी सस्ता करके ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं लेता, वो कलर टीवी लेता है। और जैसे उन्होंने अभी क्वालिटी सेंट्रिक बने तो उनकी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई। अब फॉरेन ब्रांड के तुलना में इंडियन ऑटोमोबाइल के ब्रांड अच्छे चलने लगे क्योंकि उनकी क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया। आप चिंता मत करिए, 2 साल के अंदर ये सब कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हम लोग इसमें काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन होगा, उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। Sir, due to paucity of time, we would have to stop the question answer session. अगर 1-2 प्रश्न है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम। Okay, sir. So the next question is, many cities in Europe are opting for carless development. Cycling is a major form of transport in cities like Amsterdam. Do you see such scope in India in near future? देखिए, ये जो हिंदुस्तान की समस्या है कि हमारे लोग 2 बातों में बहुत ही डायनेमिक है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ इतनी बढ़ रही है कि कहीं रखने के लिए, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। अभी मैंने बेस्ट को सुझाव दिया है कि एयर कंडीशन बसेस करो, डबल डेकर या सिंगल भी, और उसमें टिकट रेट 25% कम कर दो इलेक्ट्रिक पर। और अभी यहाँ से कोई नरीमन पहुँच जाए तो बस में सोकर लैपटॉप वगैरह सब लेकर उसको सब फैसिलिटी होगी तो लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे। वी नीड टू डिस्करेज द पीपल फॉर यूजिंग देयर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी है, साइकिल को है। मुझे एक ने पूछा मुंबई में साइकिल को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते, मतलब साइकिल ट्रैक बनाएगा, जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी 1.5 लाख बसेस को 10 लाख बसेस में जाएंगे। जब कंफर्ट्स होगा, एयर एसी बसेस होगी, टिकट रेट और कम हो जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी मैं आपको मेरी मेट्रो मैंने खोली है, मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ।
वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया नागपुर में। मेरे मन में एक आइडिया आई कि मैं ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार करूं। तो नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गढ़चिरौली, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, मैंने एक ब्रॉडगेज 900 किलोमीटर का ब्रॉडगेज तैयार है। अभी मेट्रो की कॉस्ट है पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, और मेरे मेट्रो की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब रेलवे के अप्रूवल्स मिल गए, स्टेशन उनके, सिग्नल सिस्टम उनकी, और रेलवे लाइन उनकी, नो कैपिटल कॉस्ट। और मैंने अब तय किया कि जैसे ये प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल, प्रसन्न ट्रैवल, वैसे मैं 50 लोगों को सिलेक्ट किया और मैंने निगोशिएट किया। 8 डब्बे की मेट्रो है, 6 डब्बे में 1 डब्बा इकोनॉमिक, 1 डब्बा बिजनेस क्लास, 5 इकोनॉमिक क्लास, और 2 डब्बे में दूध, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसा 2 बोगियाँ होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये नागपुर से अमरावती अभी मर्सिडीज से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है, ये 1.5 घंटे में जाएगी। सब स्टेशन पे रुकेगी, स्पीड भी लेगी। तो अब ये मेट्रो में कॉस्ट ही रही कुछ। अब ब्रॉडगेज बढ़ा, अभी मुंबई से जैसे ये लोकल अभी अपनी जो है ये लोनावला खंडाला जाती है, तो धीरे धीरे पुणे से मुंबई और पुणे से सोलापुर, फिर कोल्हापुर, अहमदनगर, ऐसे देश में अगर ये दिल्ली से चंडीगढ़, अभी उत्तराखंड के चुनाव में गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं उसके कैंपेन के लिए गया, तो उसने मुझे कहा कि देहरादून इतना इम्पोर्टेंट है नितिन जी, आप कितने टूरिस्ट आते हैं, रोज़ 12 फ्लाइट दिल्ली से आती है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैंने भाषण में कहा तू चिंता मत कर, इस दिसंबर में एक भी फ्लाइट नहीं आएगी दिसंबर के बाद, क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूँ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अभी मैं नरीमन पॉइंट से करने का मेरा इच्छा है कि वहाँ से शुरू होकर 12 घंटे में दिल्ली पहुँचे, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और लखनऊ से कानपुर आधा घंटे में। ये सब दिसंबर तक मेरे रेड हो जाएंगे। तो फिर वे रेलवे में कैसे बैठेंगे लोग? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ने का प्रॉब्लम है। तो मैं अभी सॉल्यूशन चाहता हूँ हाइपरलूप जैसा। मेरे पास हाईवे, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसमें मदद करिए। दिल्ली जयपुर ई हाईवे। और मेरी कल्पना है कि जो ट्रॉली बस थी ना, 2 बसें जोड़कर जो इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, आई नीड योर सोल्यूशन। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। सीमेंस के साथ बात कर रहा था, मैंने अभी स्वीडन में देखा था कि ट्रक और बसेस वो केबल पे लगकर रेलवे जैसी चले, और हाईवे में मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो नेचुरली अब इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो मैं हाइपरलूप जैसा अगर कोई डालना चाहता है, आपके पास कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर, फिर भी मेरे पास जगह है। तो मैं तुरंत, आज के जमीन पोजीशन में है, तो मैं तुरंत हाइपरलूप जैसी कोई टेक्नोलॉजी की 2 घंटे में आएगी, तो आप ज़रूर रिसर्च करिए, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ। और ई हाईवे ये भी कल्पना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करने वाला हूँ अगले महीने में, अगले महीने तारीख नहीं दी। अभी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो देश की ज़रूरत है उस दिशा में अगर आपका रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। Thank you, sir, for addressing the questions. I would now invite Vedant Mate for the vote of thanks.